हाय फ्रेंड्स, आज हम कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जब लेडीज़ की फैमिली कंप्लीट हो जाती है और उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी सारा कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बच्चे की हड्डियां बननी होती हैं, उसके सारे शरीर को कैल्शियम चाहिए होता है, वो माँ से लेता है। तो माँ का कैल्शियम धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। 35-40 साल के बाद लेडीज़ को मोस्टली घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये सब कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से होता है। इसलिए हमें कैल्शियम बाहर से लेना पड़ता है। तो मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आप ये कैल्शियम ले लीजिए, वो कैल्शियम ले लीजिए। हर तरह का कैल्शियम जो एलोपैथिक है वो रिकमेंड करते हैं, पर एलोपैथिक जो कैल्शियम है वो अच्छा नहीं है। उसमें सारा चूना और पता नहीं क्या क्या मिला होता है, जो कि हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स पैदा करता है। भगवान ने, नेचर ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, बट वी आर वेरी अनलकी कि हम उसको यूज़ नहीं करते। मैं तो करती हूँ, लेकिन और लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि किस चीज़ से, किस खाने के आइटम से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब 35-40 साल के बाद, चलो तुमने 50 साल तक भी गोलियां खा ली, पर थोड़ी सी उम्र के बाद हमें अपनी, मैं तो कहती हूँ शुरू से ही जब कैल्शियम की कमी हो, बच्चे पैदा हो जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बाद तो आपको एकदम नेचुरल कैल्शियम पे आना चाहिए, जो कि हमारे घर में मौजूद है। हर घर में वो चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर घर में, ज़्यादातर घरों में फूल मखाने, काले तिल और सफ़ेद तिल होते हैं। ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है घर में। कोई कितना यूज़ करता है या नहीं यूज़ करता ये मुझे नहीं मालूम, ये आपको मालूम होगा। जो मखाने होते हैं उसको भून के, बिना ऑयल के, बिना नमक के, बिना काली मिर्च के आप रूखे खा सकते हैं। क्रिस्पी हो जाते हैं। चाय के साथ एक बाउल भर के खाइए, देखिए कैल्शियम कैसे आपके अंदर जाता है। सफ़ेद और काले तिल हल्का हल्का कढ़ाई में भून के उसको एक बॉटल में, शीशे की बॉटल में भर के रख दीजिए। आप देखेंगे कि मैं आपको बताती हूँ कि उसका प्रयोग कैसे होता है। जब आप आटा बुने, जैसे हम बाहर नान खाते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे तिल लगे होते हैं, तो वो तो डेकोरेशन करके लगाते हैं, लेकिन हम लोग घर में उसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक बॉटल को भर के रख दीजिए, तिल को भून के, कच्चा तिल नहीं रखना, हल्का हल्का भूनना है जिससे उसका नमनेस ख़त्म हो जाए। और उसको आप जब आटा भूनते हैं उसमें क्वांटिटी के हिसाब से थोड़े तिल डाल दीजिए। मैं तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ आटे में। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसकी रोटी खाएंगे, तिल आपके अंदर चले जाएंगे। आप जब दाल खाते हैं तो फ्राइड जो रोस्टेड तिल हैं उनको डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए, एक किचन में रख दीजिए, एक डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए, और उसको दाल के ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर लीजिए। वो इस रूप में आपके अंदर जाएंगे तो आपका कैल्शियम बढ़ेगा। कैल्शियम बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये एक दिन का खेल नहीं है। ये आप 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन खाएंगे तो आपकी कोई हड्डियाँ मजबूत नहीं होने वाली हैं, लेकिन ये रोज़ रूटीन में होना चाहिए। इन चीज़ों का, चाय के साथ एक बॉल भर के आप मखाने खाइए, हर रोज़ काले और सफ़ेद तिल खाइए, तो आपको थोड़े 2-4-6 महीने में आप कैल्शियम का टेस्ट कराएंगे, आपका बेटर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आप तिलों की पट्टी बना सकते हैं घर में। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बनानी है। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। इसको खाने में, जैसे खाने के बाद हमें मीठे की क्रेविंग होती है, हमारा दिल करता है थोड़ा सा टुकड़ा कुछ मीठा खा लें, पर मीठा ऐसी गंदी बला है, जो आप कोई भी मिठाई खानी शुरू करें तो उसकी क्रेविंग बढ़ती है, कम नहीं होती। इतने टुकड़े से हमारी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, दिल करता थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो, तो वो खाते खाते हम ज़्यादा खा जाते हैं,
जो कि मीठे में चीनी होती है, बहुत ही खतरनाक है। आपको पता है चीनी इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ कैंसर। चीनी बिल्कुल सफ़ेद चीनी नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप गुड़ का टुकड़ा, तिल में बने हुए एक टुकड़ा खाएंगे तो आपका मन भर जाएगा, आपको सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगी, स्वीट क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू फॉलो इट। और मेरा वीडियो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, औरों को भी पता चले कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घर से ही कैल्शियम दे सकती हैं और हमारे को नरिशमेंट कर सकती हैं। तो इसलिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।